अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक हमने इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करना है ये है सब्लिमेशन। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर दो प्रोसेस हम डिस्कस कर चुके हैं, दो टेक्निक को डिस्कस कर चुके हैं। उनमें एक हमारे पास फिल्ट्रेशन थी, फिल्ट्रेशन, और एक टेक्निक हमारे पास थी क्रिस्टलाइजेशन, जो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं, क्रिस्टलाइजेशन। आज जो टेक्निक हमने डिस्कस करनी है हमारे पास सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है, या मेरी बात गौर से सुन लेना पहले। अच्छा, आप कोई भी सॉलिड लो, मसलन मैं यहाँ पे ना कोई भी सॉलिड ले लेता हूँ, आम खाने का नमक ले लो, चीनी ले लो, कोई भी सॉलिड ले लो। अब इसको गर्म करो, आप क्या करो, इसको हीट करो, गर्म करो। जब आप इसको हीट करोगे तो ये पहले किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। मतलब सॉलिड को अगर गर्म करते हैं तो हमारे पास पहले जो चीज़ आती है वो लिक्विड है। सॉलिड से कौन सी चीज़ मानी जाती है, लिक्विड। अगर मैं लिक्विड को और ज़्यादा गर्म करूँ और ज़्यादा हीट करूँ तो क्या बनेगा, गैस बननी शुरू हो जाएगी या वेपर बनने शुरू हो जाएंगे। मतलब ये थोड़ा थोड़ा ऊपर की तरफ उड़ना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास गैस बननी शुरू हो गई। मतलब ये तीन फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, पहले सॉलिड है, फिर लिक्विड है, बाद में गैस है। ये नॉर्मल प्रोसीजर है। बात समझ आ गई कि अगर सॉलिड को गर्म करते हो तो लिक्विड बनता है, और लिक्विड को गर्म करते हो तो हमारे पास गैस बन रही होती है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं अगर आप उसको गर्म करते हो तो वो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में चली जाती हैं। ऐसा तरीकाकार अगर किसी सॉलिड को गर्म करो और डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाए, गैस में, इस प्रोसेस को नाम दे रहे होते हैं सब्लिमेशन का। क्या नाम दे रहे होते हैं, सब्लिमेशन का। कि द प्रोसेस इन विच सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू गैस विदाउट पासिंग लिक्विड फेज। मतलब उसमें लिक्विड बनता ही नहीं है, उसमें लिक्विड फेज आती नहीं है। इस प्रोसेस को हम नाम दे रहे होते हैं सब्लिमेशन का। अच्छा, आप कहेंगे सर जी कोई थोड़ी बहुत एग्जांपल बता दें हमारे नॉर्मल जिंदगी में सब्लिमेशन की, जो हमारे नॉर्मल जिंदगी में सब्लिमेशन हो रही है। अच्छा, एक ना ड्राई आइस, शायद आपने वर्ड सुना हो, ड्राई आइस कहाँ पे होती है, हाँ कूलर वगैरह में होती है। चलो, वो जो लाल उनके पास ना साइकिल होती है, उसके अंदर कौन वगैरह रखी होती हैं, सही। वो डब्बा से सामने लाल होता है, वो साइकिल टाइप होता है, सही। जो टू 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 वो लगा के फिर रहे होते हैं। अब उसके कभी डब्बे के अंदर देखा है पानी नहीं होता, ना बर्फ़ रखी होती है ना पानी होता है, बल्कि उन्होंने ना ड्राई आइस रखी होती है। ड्राई आइस बेसिकली, आपसे कोई बंदा पूछा ड्राई आइस बेसिकली है क्या, इस तरह का बॉक्स सा होता है, ब्लॉक सा होता है, उसको रखा होता है, साथ में कोने वगैरह रखे, वो बड़ा ठंडा होता है, सही है। अब जो ड्राई आइस होती है बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आपने जब भी वो कुल्फी वगैरह ली होगी ना, तो उसमें पानी नहीं लगा होता साइड पे, कभी भी पानी, उसको पानी में रखते ही नहीं है, उसको हमेशा साथ में ड्राई आइस पड़ी होती है, उसके साथ वो कुल्फी वगैरह रखे होते हैं। अब कहें जी ये ड्राई आइस जो हमारे पास है ये सब्लिमेशन का फिनोमेना शो करती है। मसलन किस तरह, ये सॉलिड होती है, जब आप उसके अंदर रखते हो ये डायरेक्ट गैस में तब्दील हो जाती है, इसमें भी लिक्विड फेज नहीं आती। इसके अलावा आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। अच्छा, अगर एक नमक की डली लेके रख दूँ, अब मुझे खुद सोच के बताइए, एक नमक की डली ले ली, एक फर्नाइल की गोली, आपने सुना होगा फर्नाइल की गोली अमूमन ना ये गंदम के भड़ोले वगैरह में रखते हैं, ड्रम के अंदर रखते हैं ताकि उसको सुसरी वगैरह ना लगे, कोई कीड़ा वगैरह ना लगे, सही है। तो फर्नाइल की गोली को केमिस्ट्री की ज़ुबान में नेफ्थलीन कहते हैं। क्या कहते हैं, नेफ्थलीन। और ये मेरे पास NaCl है। अच्छा, अगर मैं 10 दिन के लिए NaCl को भी बाहर रख दूं और नेफ्थलीन को भी बाहर रख दूं, कोई इनके साइज़ पर फ़र्क पड़ेगा। ये जो नेफ्थलीन होगी ना, इसका साइज़ छोटा हो जाएगा, जबकि NaCl का साइज़ उतने का उतना ही रहेगा। अब ये क्या हुआ, आप वो रज़ाइयों के अंदर रखते हो इसी फर्नाइल की गोलियों को, ड्रम जो गंदम वाला होता है उसमें रखते हो, तो कभी ऐसा हुआ है कि आपने पूरी की पूरी गोली रखी हो। बाद में इस तरह होता है कि जितनी रखी होती है कभी भी इतनी नहीं निकलती, जहाँ तो वो पाउडर में कन्वर्ट हो जाती है थोड़ी बहुत, जहाँ वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है, सही है। रज़ाइयों में जब रखते हैं ना, एक साल के बाद वो आलमोस्ट ख़त्म हुई पड़ी होती है, आलमोस्ट ख़त्म हुई पड़ी होती है। और जब रज़ाइयों को निकालते उसमें ना स्मेल आ रही होती है, इसकी फर्नाइल की रज़ाई में स्मेल आती है। अब हुआ क्या, बेसिकली वो सॉलिड थी, उसमें लिक्विड फेज आई नहीं, वो डायरेक्ट इसमें कन्वर्ट होती रही गैस में, और उसकी स्मेल ऐसी होती है कि उसके करीब हशरात नहीं आते। ये हमारी नॉर्मल ज़िंदगी में एग्जांपल है सब्लिमेशन की, जो सब्लिमेशन का फिनोमेना
शो कर रही है, वो कौन सी चीज़? नेफ्थलीन है, एक आपको मैंने बता दिया ड्राई आइस है। अब इसकी डेफिनेशन में करने लगा हूँ। डेफिनेशन क्या बनी? सिंपल सी डेफिनेशन, द प्रोसेस इन विच सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैस विदाउट पासिंग लिक्विड फेज। मतलब एक सॉलिड डायरेक्टली गैस में तब्दील हो जाएगा, उसमें लिक्विड फेज आएगी नहीं। द प्रोसेस, वो तरीकाकार इन विच जिसमें a solid is directly converted into gas। एक सॉलिड डायरेक्टली गैस में बदल जाता है विदाउट पासिंग लिक्विड फेज। मतलब उसमें लिक्विड फेज आती नहीं, विदाउट पासिंग लिक्विड फेज, उसमें लिक्विड फेज आती ही नहीं है। इस प्रोसेस को हम नाम दे रहे थे, कॉल्ड सब्लिमेशन। इस प्रोसेस का नाम दे रहे हैं सब्लिमेशन का। बच्चे यहाँ मैं एग्जांपल लिखूंगा कुछ। सब्लिमेशन, ऐसे केमिकल जो सब्लिमेशन का फिनोमेना शो करते हैं। सही है, सारे के सारे केमिकल सब्लिमेशन का फिनोमेना शो नहीं करते। कुछ केमिकल्स है जो कि सब्लिमेशन का फिनोमेना शो कर रहे होते हैं। उनमें अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो बच्चे सबसे टॉप के ऊपर हम रखेंगे अमोनियम क्लोराइड को। अमोनियम क्लोराइड, ये लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट केमिकल पड़ा हुआ है, हम इसका एक्सपेरिमेंट भी करेंगे, चेक करेंगे कि ये वाकई ही करता है ये वाला काम या वैसी बात बनी हुई है। सही, इसके अलावा एक है जी नेफ्थलीन, जिसको फर्नाइल की गोलियां भी कहते हैं। नेफ्थलीन, बेंजोइक एसिड। इसके बाद है आयोडीन। आयोडीन थोड़ा सा एक्सपेंसिव केमिकल है, थोड़ा सा महंगा है बाकी केमिकल की निस्बत। तो ये सारे के सारे केमिकल जो कि सब्लिमेशन का फिनोमेना शो करते हैं, मतलब ये सॉलिड से डायरेक्ट गैस में तब्दील होंगे, इसमें लिक्विड फेज नहीं आएगी, इनमें लिक्विड फेज नहीं आ रही होती। चलो अच्छा, इस प्रोसेस को यूज़ कहाँ पे, पर्पस क्या है, इसका हम इस्तेमाल क्यों करते हैं? बच्चे इसको ना हम यूजुअली इस्तेमाल कर रहे होते हैं प्यूरिफिकेशन के लिए। दिस प्रोसेस इज यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस। किसी भी शय की प्यूरिफिकेशन के लिए हम इस प्रोसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। सही है, तो अब किस तरह प्यूरिफिकेशन में आपको एक सवाल देता हूँ, ये पास पेपर में क्वेश्चन आ चुका है लेकिन इतनी दफ़ा नहीं आया हुआ, आ सकता है। हाउ, किस तरह, वी कैन सेपरेट द मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड। देखो ये वाला केमिकल भी वाइट कलर का है और ये वाला केमिकल भी वाइट कलर का। आम खाने का नमक आपने देखा, अमोनियम क्लोराइड भी याद रखिए वाइट कलर केमिकल है। कहते अगर मैं इन दोनों चीज़ों को मिला के दे दूँ आपको, तो आप इन दोनों को अलग किस तरह कर सकोगे? क्या आप कर सकते हैं इसको अलग? इनको अलग किया जा सकता है। हाँ, बेसिकली अगर देखा जाए, आप कहेंगे दोनों वाइट कलर के दोनों का मिक्स आपसे मिला के दे दीजिए, हम किस तरह अलग कर सकते हैं? अलग किया जा सकता है, किस तरह अलग करेंगे वो ज़रा गौर कीजिएगा। थोड़ी सी मेरी बातें सुन लो, बाद में लिखते रहना। आपने ना सबसे पहले इस तरह का एक ट्राइपॉड स्टैंड होता है, ये चलो बाद में ट्राइपॉड स्टैंड बनाते हैं। पहले आप ऐसा करो, एक ना हमारे पास चाइना डिश होती है इस तरह की, ये बेसिकली ना मिट्टी की बनी होती है। ये किसकी बनी होगी हमारे पास? मिट्टी की। आपने चाइना डिश लेनी है, ये इन दोनों का मिक्सचर आपको एग्जामिनर खुद देगा। सही है, तो आपने इन दोनों के मिक्सचर को ले लेना यहाँ पे, किसमें? चाइना डिश में। और चाइना डिश को रख लेना ट्राइपॉड स्टैंड पे, या फिर ये स्टैंड और ट्राइपॉड स्टैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 3 टांगे होती हैं। ट्राई मीन होता है 3। सही है, ट्राइपॉड स्टैंड पे आपने इसको रख लिया। रखने के बाद ना आपने एक चीज़ देखी हुई है, फनल शीशे की बनी होती है। सही, फनल को ना उल्टा करके यहाँ पे ना इसको उल्टा करके आपने इसके ऊपर रख देना है, यहाँ पे इसको फनल को उल्टा करके यहाँ पर रख देना। सही है, शीशे की बनी होती है, आपने फनल को उल्टा करके इसके ऊपर रख देना है और रुई लेके आपने इसको ऊपर से कर देना बंद, ताकि बाहर कोई चीज़ ना जाए। ये हमारे पास क्या है? कॉटन। ये हमारे पास क्या है? चाइना डिश। ये वाली चीज़ हमारे पास है ट्राइपॉड स्टैंड। ट्राइपॉड
स्टैंड है, ये हमारे पास है मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड NaCl। NaCl और अमोनियम क्लोराइड का मिक्सचर है। अब आपने ना इसके नीचे आग जला देनी है, इसको गर्म करना है। देखो जब गर्म करोगे ना, आपके पास दो चीज़ें हैं। आपको पता है नमक इतनी जल्दी पिघलेगा नहीं, लेकिन इस चीज़ को आप जैसे गर्म करते हो ना, ये वाली चीज़ डायरेक्ट सॉलिड से किस में तब्दील होगी, गैस में तब्दील हो जाएगी। ये वाली चीज़ यहाँ से ऐसा से उड़ेगी, उड़ने के बाद ये इसके साथ जाके लगनी शुरू हो जाएगी, इसकी दीवारों के साथ जाके चिमटना शुरू हो जाएगी, उसके साथ जाके लगेगी और वहाँ पर जाके दोबारा फिर सॉलिड में तब्दील हो जाएगी। एक वक्त आएगा यहाँ से अमोनियम क्लोराइड सारे का सारा ऊपर उड़ जाएगा और सोडियम क्लोराइड सारे का सारा नीचे रह जाएगा। इस तरीक़ेकार से हम इन दोनों चीज़ों को यहाँ से अलग कर सकते हैं, अमोनियम क्लोराइड को और NaCl को। क्यों? क्योंकि अमोनियम क्लोराइड सब्लिमेशन का फिनोमेना शो करता है और NaCl सब्लिमेशन का फिनोमेना शो नहीं करता। इस तरीक़ेकार को यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों को अलग अलग कर सकते हो। सही, मैंने डायरेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर लिखा। बाकी प्यूरिफिकेशन के लिए यही वाला प्रोसीजर इस्तेमाल किया जाता है कि सबसे पहले आपने वो जो चीज़ प्यूरीफाई करनी है उसको चाइना डिश में लोगे, चाइना डिश लेने के बाद उसके ऊपर फनल उल्टी करके रखनी है, उसके ऊपर लगा देना है कॉटन को, नीचे से आपने उसको गर्म करना है, जो चीज़ सब्लिमेशन का फिनोमेना शो करेगी वो उड़ जाएगी और उड़ने के बाद जहाँ फनल के साथ आगे जुड़ जाएगी। सही है, तो लिखे हमारे पास इसका आंसर। इन द मिक्सचर ऑफ ammonium chloride NH4Cl and sodium chloride, ammonium chloride shows the phenomena of sublimation। ammonium chloride जाहिर करता है, shows the phenomena of सब्लिमेशन। ये सब्लिमेशन का फिनोमेना शो करता है वाइल, जबकि NaCl जो सोडियम क्लोराइड है ना, कैन नॉट शो, नहीं कर सकता, कैन नॉट शो द फिनोमेना ऑफ सब्लिमेशन, फिनोमेना ऑफ सब्लिमेशन व्हेन, जब हम क्या करते हैं, व्हेन मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड, जब अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड के मिक्सचर को गर्म करते हैं, अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड इज हीटेड, जब इसको गर्म करेंगे, देन इट फॉर्म, देन अमोनियम क्लोराइड सब्लिमेट, अमोनियम क्लोराइड सब्लिमेट, ये सब्लिमेट हो जाएगा एंड सोडियम क्लोराइड लेफ्ट बिहाइंड। सोडियम क्लोराइड लेफ्ट बिहाइंड का मतलब है बाकी रह जाएगा, लेफ्ट बिहाइंड, और जो सोडियम क्लोराइड है ये बाकी रह जाएगा बिहाइंड, मतलब सोडियम क्लोराइड नीचे रह जाएगा, अमोनियम क्लोराइड जहाँ से उड़ जाएगा। तो इस तरीके से हम इन दोनों चीज़ों को अलग कर सकते हैं। बच्चे ये दो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, ये डेफिनेशन भी पास पेपर में आ चुके हैं, मैंने डेफिनेशन जो भी आया वो आपने करनी ही करनी है, लेकिन ये शॉर्ट क्वेश्चन थोड़ा सा पेचीदा सा है जो कि आपकी बुक में डायरेक्टली नहीं दिया गया। सही है, ये इनडायरेक्टली पूछ लेता है, लेकिन आपको पता हो कि ये किस तरीक़ेकार से अलग कर किया जा सकता है। सबसे पहले आपको एक नंबर यहीं भी दे देगा अगर आपने वर्ड सब्लिमेशन लिखा हुआ तो। सही, अब आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज़ सब्लिमेशन का फिनोमेना शो करती है, कौन सी चीज़ सब्लिमेशन का फिनोमेना शो नहीं करती। तो यही हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफ़िज़।